मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको हमेशा शांति देने का वादा करता हूं, एक सय धारा की तरह जो सुचारू रूप से बहती है। मुझे अपना बनने दीजिए। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके महादेव की बातें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अब अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। महादेव जी कहते हैं, हर सुबह मार्गदर्शन करें, मेरे साथ जुड़ने के लिए एक क्षण लें, अपनी यात्रा मेरी देखभाल में सौंपे और देखें कि मैं आपका कैसे समर्थन करता हूं। आपका भविष्य मेरे हाथों में है और यदि आप मुझे अनुमति देते हैं तो मैं आपको एक ऐसी जगह का रास्ता दिखाऊंगा जहां खुशी और ताकत वास्तविक है। आप दर्द से मुक्त हैं और आशीर्वाद और खुशियों से भरे हुए हैं। मैं आपसे गहराई से कुछ बदलने वाला है और आप दुनिया को संभावनाओं से भरी एक नई रोशनी में देखेंगे। हमेशा याद रखें कि मैं वह हूं जो आपसे बिना शर्त प्यार करता हूं, बिना किसी संदेह के आप पर विश्वास करता हूं और इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहता हूं। तुम मेरे करीब हो। मैंने तुम्हारे दिल में सपने संजोए हैं जिनके बारे में केवल हम ही जानते हैं। अपने सपनों को अभी हमारे बीच रखो, उन्हें साझा करने से गलत तरह का ध्यान आकर्षित हो सकता है। जो लोग बड़ी तस्वीर नहीं देखते हैं उनसे ईर्ष्या और गलतफहमी होती है। जो कोशिश करते हैं उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। आपको नीचे गिराने के लिए कुछ लोग कह सकते हैं कि मैं बहुत दूर हूं। आपके लक्ष्य सिर्फ कल्पनाएं हैं। आपके सपने इतने बड़े हैं कि आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। आप तैयार नहीं हैं या यहां तक कि मैं सुन नहीं रहा हूं। कुछ लोग गलत दावा कर सकते हैं, मुझे आपकी परवाह नहीं है, लेकिन यह सच है। ध्यान से सुने और इसे याद रखें। मैं आपसे ज्यादा करीब हूं। या वे कभी भी सोच सकते हैं कि मेरी आत्मा आप में रहती है। आप मेरी कृपा से भरे हुए हैं। मैं आपसे प्यार करता हूं। जब आप जागते हैं और मेरे बारे में सोचते हैं तो यह गर्म हो जाता है। महादेव जी कहते हैं, मेरा दिल आपकी कृतज्ञता, हर दिन मुझे पहले स्थान पर रखने की आपकी इच्छा मुझे प्रसन्न करती है। आपके दिल का रवैया हमेशा स्तुति गाता है, हमेशा पूजा में रहता है, हमेशा न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रार्थना करना। मुझे यह आती है तो मैं आपसे आग्रह करूं कि आप अपना विश्वास मजबूत रखें। प्रार्थना करना बंद ना करें या मुझे हर उस चीज के साथ ढूंढना बंद ना करें जिसमें आपका समर्पण और मेरे करीब आने की प्रबल इच्छा है। मैं जो खुशी से भर देता हूं। मैंने तुम्हारे लिए अविश्वसनीय चीजों की योजना बनाई है। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए है जिसका उद्देश्य तुम्हें गहन शांति और भारी खुशी से भरना है। तुम प्रार्थना करोगे कि तुम मुझे खोजोगा और मैं हर चुनौती से निपटने तुम्हारी मदद करने के लिए मौजूद रहूंगा। आपसे प्यार है, सतर्क रहे और अपना दिल मजबूत रखें। मैं आपका समर्थन करने के लिए यहां हूं, लेकिन आपको सचेत रहने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। आपने कहा है कि ऐसा लगता है कि आपके लिए कोई आराम नहीं है, लेकिन मुझ पर भरोसा रखें और जब भी आप अभिभूत हो तो मेरी उपस्थिति में आज मैं तुम्हें वह आराम दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। चिंता को अपनी शांति छीनने मत दो या अपना विश्वास मत हिलाओ। दुश्मन हमेशा तुम्हें फंसाने के लिए उत्सुक रहता है और तुम्हारी आत्मा को कुचलने के लिए जाल बिछा आता है और तुम्हें अपना विश्वास छोड़ने पर मजबूर करता है। ऐसा नहीं है नया। मैं हमेशा आपके दुश्मनों की योजनाओं से आपकी रक्षा करने के लिए वहां मौजूद हूं। यहां तक कि आपकी नींद आपको छू नहीं सकते या चोट नहीं पहुंचा सकते। आप अत्यंत धन्य हैं और आपके साथ रहने से आपका भविष्य सुरक्षित है। महादेव जी कहते हैं, मैं आपका दिव्य पिता हूं, सर्वशक्तिमान और अपराज हूं। अपनी चुनौतियों को कभी भी मुझसे बड़ा या अधिक शक्तिशाली ना समझे। कठिनाइयों को अपने ऊपर हावी ना होने दें या दम घुटने ना दें। जब आप उनकी खतरनाक आवाजें या धमकियां सुनते हैं तो आपकी आत्मा रथी नहीं है। आपको सही या गलतियों से मुक्त होने की जरूरत नहीं है ताकि मैं आपको संजो सकूं और आपकी रक्षा कर सकूं। आपके प्रियजनों और आपके घर के दुश्मन झूठ और खोखली धमकियों से लैस होकर काल्पनिक मुद्दों को गढ़े हैं और आपके खिलाफ निराधार धार दावे में आपको उनके कठोर हमलों से बचा हम और इन परीक्षणों पर जीत के लिए आपका मार्गदर्शन करूंगा। अतीत की गलतियों या आपकी कथित खामियों को भूल जाए
मेरा आपसे वादा है कि मेरी जीत आपकी बन जाएगी। मेरे सिंहासन से सीधे आपके हाथों में दी गई जीत आपको आपकी सभी परेशानियों से राहत मिलने वाली है। आपकी बहादुरी के लिए एक पुरस्कार, आपके अटूट संकल्प के लिए एक वैध जीवन का ताज और अनगिनत आशीर्वाद आपको गले लगाना चाहिए और इस सच्चाई पर विश्वास करना चाहिए। अपनी तुम्हें दिया है उसे दृढ़ता से पकड़ो। वर्तमान दृश्यों को देखने से प्रभावित मत हो। आगे के धन्य भविष्य पर संदेह है। आपकी आध्यात्मिक दृष्टि धुंधली हो गई है। आपके सामने मौजूद मुद्दे अब फीके पड़ गए हैं और उस भव्य आशीर्वाद से तुलना करें जो लगभग आपका है। विश्वास करें कि यह सभी कठिनाइयां नहीं हैं या आपकी पहुंच से परे नहीं है। आप दूसरों के शब्दों की परवाह किए बिना असफल नहीं हैं। फुसफुसाना करें। ईर्ष्यालु लंबे समय तक वे आपके आशीर्वाद और आपकी खुशी से अर्श करते हैं। वे आपकी उदार भावना को देखते हैं और मेरे प्यार और आपके लिए मेरे पास मौजूद आशीर्वाद को अच्छी तरह से जानते हैं। उन्हें ध्यान न दें। वे आपके लिए मेरी योजनाओं को पठार से नहीं उतार सकते। मैं आज आपके थके हुए दिल को शांत करने के लिए पहुंचता हूं। मुझे पता है ऐसे क्षण आते हैं जब आगे बढ़ना एक दुर्गम कार्य की तरह लल लगता है। फिर भी मैं आपके विश्वास को फिर से जगाने के लिए प्रोत्साहन और वादा ले करता हूं। भले ही रास्ता अवरुद्ध हो, याद रखें कि मैं आपको आज पानी पर चलने के लिए सशक्त बना है। ऐसे क्षण आते हैं जब आगे बढ़ना एक दुर्गम कार्य की तरह लगता है। फिर भी मैं आपके विश्वास को फिर से जगाने के लिए प्रोत्साहन और वादा ले करता हूं। भले ही रास्ता अवरुद्ध हो, याद रखें कि मैं आपको आज पानी पर चलने के लिए सशक्त बना सकता। महादेव जी कहते हैं, मैं अपनी दिव्य शक्ति से आपके कदमों को आशीर्वाद देता हूं। मेरा आलिंगन करें प्रिय। मैं यहां उन आंतरिक घावों को ठीक करने के लिए हूं जो भय, संदेह और झिझक पैदा करते हैं और आपकी प्रगति को रोकते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप आगे बढ़ते रहे, मुझ पर भरोसा रखें। मैंने आपके लिए जिन चमत्कारों की योजना बनाई है वे बहुत विशाल और अद्भुत हैं। जो वाला है उससे डरे नहीं। अभी मेरे और आपके जीवन के साथ मेरे प्यार और शक्ति का अनुभव करें। एक नई शुरुआत हमेशा संभव है। एक नए अध्याय के लिए एक मौका है। हमेशा हाथ में मुझे अपने मार्गदर्शन से अपने भाग्य को आकार देने दें। आपकी कहानी चमत्कारी तरीकों से सामने आ सकती है। आप जो देखते हैं उस पर अपना जीवन आधारित न करें। इससे केवल निराशा और भय आएगा। इसके बजाय मेरे शब्दों को सुने, धर्म ग्रंथों में गोता लगाएं, मेरी शिक्षाओं पर विचार करें और चले दृष्टि से नहीं, विश्वास से। मेरी शक्ति पर विश्वास करो। तुम्हारे विश्वास में वास्तविकता को आकार देने की शक्ति है। मैं तुम्हें गहराई से प्यार करता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, में हर संघर्ष से परिचित हूं। मैंने देखा है कि हर आंसू तुम्हारी कमजोरी को महसूस करता है और सबसे अंधेरी रातों और सबसे भारी बारिश के दौरान भी वहां मौजूद रहा हूं। लेकिन मैं भी आपके पास आया था, आप पर प्यार की वर्षा की, आपका उत्साह बढ़ा और कठिनाइयों या हार की संख्या की परवाह किए बिना अपनी यात्रा पर विचार जारी रखने का साहस प्रदान किया। आप हमेशा मजबूत हुए हैं। अब आप अपने पीछे अतीत के दर्द के साथ लचीले खड़े हैं। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 800 इतिहास लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। महादेव जी कहते हैं, आगे का रास्ता जाने मेरे आलिंगन में शरण ले। जब भी आपके पैर लड़खड़ाए, जब आगे का रास्ता चलने के लिए बहुत कठिन लगे और जब थकावट आपकी आत्मा को जकड़ ले, वह आप आगे बढ़ने के सार पर सवाल उठाने लगे। लेकिन याद रखें कि मैं आपको का स्रोत है और आपका आशीर्वाद असीम है। मैंने देखा है कि जिन परीक्षणों पर आपने विजय प्राप्त की है और जिन बजों का आपने जश्न मनाया है, उनके बावजूद संदेह की छाया कभी कभी आपकी आत्मा को अंधकारमय कर देती है। आप अभिभूत और कमजोर महसूस करते हैं। चिंता करें, आपको प्रबल होने की क्षमता पर संदेह है। शायद यह संदेह है कि मेरी नजरें आपसे दूर हो गई हैं। लेकिन आज मैं यहां उन भय को दूर करने के लिए, अपने अटूट प्रेम की पुष्टि करने के लिए आया हूं जो आपके मन पर छाए हुए हैं। आपके जीवन का हर पल मेरी दिव्य योजना में शाश्वत रूप से अंकित है। जीत आपकी है। नियत विरासत में आपका दिव्य रक्षक आपका अंधकारमय कर देती है। आप अभिभूत और कमजोर महसूस करते,
चिंता करें। आपको प्रबल होने की क्षमता पर संदेह है। शायद यह संदेह है कि मेरी नजरें आपसे दूर हो गई हैं, लेकिन आज मैं यहां उन भय को दूर करने के लिए, अपने अटूट प्रेम की पुष्टि करने के लिए आया हूं जो आपके मन पर छाए हुए हैं। आपके जीवन का हर पल मेरी दिव्य योजना में शाश्वत रूप से अंकित है। जीत आपकी है। नियत विरासत में आपका दिव्य रक्षक, आपका सर्वशक्तिमान निर्माता हूं, जो आपके अंदर जीवन का सार फूंक रहा है और आपको उन क्षणों में अटूट शक्ति से भर रहा है जब दुनिया आप पर दबाव डालती है, जब आपके बोझ का बोझ असहनीय लगता है और आपके चारों ओर सन्नाटा लगता है। अपने संदेहों को प्रतिध्वनि करने के लिए याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। मैं हमेशा आपके साथ हूं और आपको ऐसे प्यार से देखता हूं जिसकी कोई सीमा नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं आपको अपने भक्त की कहानी सुनाता हूं। एक नगर में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था, जहां हर वर्ष दूर 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 से भक्तजन शिव जी के दर्शन के लिए आते रहते थे। श्रावण का महीना था। दूर दूर से काव्य कावड़ लेकर भगवान शिव को जलाभिषेक करने आए हुए थे। मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में बिजलियां हुईं और सोने का एक थाल उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी हुई कि जो कोई भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा, उसी को यह थाल मिलेगा। मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी इकट्ठे हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे, उन्हें तो पूरा विश्वास था कि यह थाल हमें मिलेगा, इसलिए वे सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले, देखिए, मैं प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता हूं। मैं ही भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती प्रेमी और भक्त हूं, इसलिए थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया। जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, थाल पीतल का हो गया। यह देखकर पंडित जी बड़े लज्जित प्रकार वहां उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को डोट आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। उन्हें भी थाल यथास्थान पर रखकर चले जाना पड़ा। इसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। राजा साहब आगे आए और बोले, मैंने महादेव के मंदिर में बड़ी भारी दार दक्षिणा दी है, इसलिए यह थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा साहब आगे बढ़े और थाल उठाया। जैसे ही राज ने थाल उठाया, थाल तांबे का हो गया। यह देख महाराज भी लज्जित हुए और थाल यथास्थान रखकर एक तरफ खड़े हो गए। इसके बाद इसी तरह एक से बढ़कर एक दानी महात्मा और किस्सर भक्त पधारे और थाल उठाया, लेकिन किसी के हाथ में कुछ और के हाथ में कुछ हो गया, लेकिन सोने का नहीं रहा। तब लोगों को पता चला कि हम में से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। उसी समय एक किसान का आगमन हुआ। वह बेचारा महीनों बाद आज चातुर्मास के सोमवार के शुभ अवसर पर शिव जी करता था। अभी रास्ते में आ ही रहा था कि कोई भिखारी मिल गया और कुछ खाने को मांगने लगा। इस किसान को डोट दया आ गई। अपने खाने के लिए जो खाना लाया था, वह उसने उस भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में इसने भी सुना था, लेकिन इसने उस ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया। सीधा मंदिर में गया और महादेव का पूजन करके बाहर आ गया। परिक्रमा करके जाने को हुआ, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, भाई तुम भी थाल को उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही वह सच्चे भक्त हो जिसके लिए यह थाल आया है। किसान को लगा वह व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा, भाई मैं तो कभी कोई पूजा पाठ भी नहीं करता, महीनों ने एक आध बार मंदिर आ पाता हूं, मैं कायका का सच्चा भक्त। वह अजनबी बोला, भाई हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो 2 कौड़ी की भी नहीं है। अब तुम भी अपना हाथ लगाकर देख लो, सोने का थाल मिले ना मिले, किंतु पता चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। लोगों के बहुत आग्रह करने पर आखिर उस भोले भाले किसान ने जाकर थाल उठा ही लिया। जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सोने का थाल, भाई तुम ही सच्चे भक्त हो, अब हमें भी बता दो कि कैसी भक्ति करते हो जिससे महादेव तुमसे इतने प्रसन्न है। तो किसान बोला, भाई मैं कोई भक्ति नहीं करता, मैं केवल दिन भर खेतों में का करता हूं और थोड़ा समय निकालकर जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूं। इसके अलावा मैं कोई विशेष कार्य नहीं करता। लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? हंसते हुए किसान बोला,
सुकून दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद और खुशी होती है उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे खुश हैं। इसलिए हमेशा याद रखें, सत्कर्म का आरंभ भी आनंद से होता है और अंत भी आनंददायक होता है। दुष्कर्म का आरंभ भी दोहक से होता है और अंत भी दुखदायक होता है। आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी दूसरों का दिल दुखाते हैं तो आपकी वह तपस्या, साधना और महादेव का दर्शन धूल के बराबर है। मेरे प्रिय बच्चे, आपके संघर्षों पर किसी का ध्यान नहीं जाता। मदद के यह आपकी पुकार मेरे कानों तक पहुंचती है और आपके आंसू मेरे दिल को छू जाते हैं। मैं आपकी गहराई को समझता हूं, अपनी चुनौतियों की जटिलता और अपनी इच्छा की ताकत को दर्द दे। मेरे शब्दों को आपके सबसे अंधेरे घंटों में आशा की किरण बनने दें। एक अनुस्मारक की आपके वर्तमान परीक्षण पूर्ति की राह में अस्थाई बाधाएं हैं। मैंने आपको साहस से आपके सपनों को पूरा करना है। निराशा का शिकार ना हो या अपने विश्वास को डगमगाने ना दे। यात्रा चुनौतियों से भरी हो सकती है, लेकिन यह विकास के अवसरों से भी भरी है। और परिवर्तन की जानकारी मेरे समय पर भरोसा रख, मेरी ताकत पर भरोसा रखें और अपने दिल को इस ज्ञान में दृढ़ रहने दें कि मैं आपको वादे और उद्देश्य से भरी नीति की ओर ले जा रहा हूं। यह जानते हुए यात्रा को अपनाएं कि हर कदम के साथ आप अपने सबसे गहरे एहसास के करीब पहुंच रहे हैं। आकांक्षाएं आगे की जीत संघर्ष के हर पल के लायक है। हर आंसू बहा और रात के सन्नाटे में फुसफुसाना। अपने विश्वास में दृढ़ हो, डरो। मैंने जो वादे किए हैं उन्हें मजबूती से पकड़ो और इस आश्वासन के साथ आगे बढ़ो कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। महादेव जी कहते हैं, जिस तरह से आपकी कहानी अभी भी लिखी जा रही है और यह विजय के लचीलेपन और जबरदस्त खुशी में से एक है, मैं आपके प्रावधान के अटूट स्रोत के रूप में खड़ा हूं, जो आपकी यात्रा में आगे के लिए विशाल और शानदार दर्शन रखता है। जैसे ही यह शब्द आपके कानों तक पहुंचते हैं, उन्हें कक्षों को डोट खोलने दें, आपके जीवन को अनंत आशीष से समृद्ध करने की। मेरी प्रतिबद्धता के लिए आपका हृदय आपके अस्तित्व में आशा के प्रवाह को आमंत्रित कर रहा है। यह अटूट है, यह सच है कि प्रत्येक दिन संदेह का एक हिस्सा ला सकता है और ऐसे समय भी आएंगे जब निराशा आपकी आत्मा के लचीलेपन को नष्ट करना चाहती है। फिर भी यह न करना बाकी है। मैं आपके दिल में सपनों को स्थापित करने के लिए, दिव्य रहस्यों की एक भीड़ का खुलासा करने के लिए उत्सुक हूं। आपकी बेथा शश कल्पना से परे। मैं सिर्फ आपका निर्माता नहीं हूं, मैं आपका पालन पोषण करने वाला हूं, आपका स्नेह का अनंत स्रोत। प्रार्थना के हर पल में आपका निरंतर और वफादार सहयोगी। हर फुसफुसाना से पता चलता है कि मेरी उपस्थिति निकट है। एक समय आएगा जब मैं आपके गालों से प्रत्येक आंसू को कोमलता से मिटा दूंगा और उन दुखों और पीड़ा को मिटा दूंगा जिन्होंने आपके दिनों को धुंधला कर दिया है। मैं यह शब्द यह सुनिश्चित करने के लिए दे रहा हूं कि आप मेरे द्वारा किए गए अनुबंध को कभी ना भूलें। आपको पूर्ण संतुष्टि प्राप्त करने के यह आनंद में डूबते हुए देखने की मेरी उत्सुकता की पुष्टि करने और इस पल में आपके लिए सही आशीर्वाद का आनंद लेने का वचन दिया है। अपने विश्वास को मजबूती से मुझ में बनाए रखें। संदेह, भय या समर्पण की धारणा के यह कोई जगह न रखें। मेरी शिक्षाओं के से प्रकट होते देखेंगे। इसे अपने विश्वास को गहरा करने, जिन छक को दूर करने और यात्रा को गले लगाने के लिए एक आह्वान बनाएं। साहस और दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ने का रास्ता बाधाओं से भरा हो सकता है, लेकिन विकास के उपचार और अपनी क्षमता की प्राप्ति के अवसरों से भी भरा हुआ है। याद रखें कि आप कभी अकेले नहीं हैं। मेरा मार्गदर्शन निरंतर है। महादेव जी कहते हैं, मेरा प्यार अटूट है और आपके लिए मेरी योजनाएं खुशी की संभावना से भरी हैं और समृद्ध इसलिए ईश्वरीय कृपा के वादे से पोषित होकर दृढ़ और दृढ़ है। आपका भविष्य सिर्फ यादृच्छिक घटनाओं की एक श्रृंखला नहीं है, बल्कि एक सावधानी पूर्वक आयोजित उत्कृष्ट कृति है जो प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही है। आपकी कहानी विजय, लचीलापन और प्रचुर खुशी में से एक है जो मेरे हाथ से लिखी गई है, मेरी इच्छा से निर्देशित है और यात्रा में मेरे प्रेम, विश्वास का आशीर्वाद प्राप्त है।